वृंदा ब्लॉग्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जी के बारे में, उनकी जो व्यक्तिगत जीवन है और उनका जो करियर ग्राफ है उन सब के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में देखा गया। पीवी सिंधु ने अपने शानदार प्रदर्शन से 2 बार ओलंपिक मेडल हासिल की। वहीं हाल ही में ब्रेक के बाद वापसी करने वाली पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शामिल हुई। दोस्तों, पीवी सिंधु डेनमार्क में हो रहे बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। हालांकि कोरिया की आनसियांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। पीवी सिंधु भले ही इस टूर्नामेंट में अपना नाम जीत दर्ज नहीं करा सकी, लेकिन इस धुरंधर बैडमिंटन खिलाड़ी की उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हैं। पीवी सिंधु के नाम 2 ओलंपिक एक के बाद एक पदक जीतने वाली पहली महिला खिताब है। दोस्तों, पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 में आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है और पीवी सिंधु के माता पिता दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। पीवी सिंधु के पिता का नाम पीवी रामना है, जिन्होंने 1986 के सियोल एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। और पीवी सिंधु की मां पीवी जिया भी प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। यही वजह से बचपन से ही खेल के प्रति पीवी सिंधु का लगाव रहा। पीवी सिंधु की एक बहन भी है जिनका नाम पीवी दिव्या है। पीवी सिंधु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सिलियम हाई स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए पीवी सिंधु ने सेंट एंस कॉलेज फॉर वुमेन मेहंदीपट्टनम से MBA की पढ़ाई की। दोस्तों, पीवी सिंधु ने 8 साल की उम्र से बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। दरअसल माता पिता दोनों वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन पीवी सिंधु का लगाव बैडमिंटन की ओर था और वो पुलेला गोपीचंद की सफलता से प्रभावित थी। पुलेला गोपीचंद ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन थे। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन की ट्रेनिंग सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन में महबूब अली की देखरेख में शुरू की थी। बाद में पुलेला गोपीचंद की बैडमिंटन एकेडमी में उन्होंने दाखिला लिया। कोचिंग कैंप सिंधु ने घर से 56 किलोमीटर की दूरी थी और वो रोज समय पर वहां ग्राउंड में पहुंचती थी। पीवी सिंधु ने अखिल भारतीय रैंकिंग चैंपियनशिप और सब जूनियर नेशनल जैसे जूनियर बैडमिंटन खिताब जीते हैं। इसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी बन गई और सन 2009 में पीवी सिंधु ने सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। वहीं 1 साल बाद ईरान में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज में एकल रजत जीती। ये पीवी सिंधु की लगन और मेहनत का परिणाम है। और 2012 में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में उन्होंने एक बार फिर जीत हासिल की। जिस मंच पर 1 साल पहले सिंधु ने कांस्य पदक जीता था, वहीं अब उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल की। पीवी सिंधु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के हैदराबाद कार्यालय में सहायक खेल प्रबंधक के रूप में साल 2013 जुलाई से कार्यरत हैं। रियो ओलंपिक में पदक हासिल करने के बाद BPCL के उप खेल प्रबंधक के तौर पर उनका प्रमोशन किया गया। इसके अलावा पीवी सिंधु को ब्रिजस्टोन इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था। दोस्तों, पीवी सिंधु घरेलू प्रीमियर बैडमिंटन लीग में हैदराबाद हंटर्स की कैप्टन है। सन 2016 में हुए रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिंधु ने कांस्य पदक हासिल की और इस तरह पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी का खिताब हासिल की। और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक भी रह चुकी हैं। अगर पुरस्कार की बात की जाए तो पीवी सिंधु को साल 2020 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके पहले 2015 में पीवी सिंधु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। और 2013 में पीवी सिंधु को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी उनकी लाइफ, उनकी बायोग्राफी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।